रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी साधकों को सादर जय श्री कृष्ण। 11 नवंबर 1897 में लाहौर में स्वामी विवेकानंद जी का एक व्याख्यान हुआ था और उस व्याख्यान में उन्होंने कहा था कि हमारे धर्म ग्रंथों में भागवत में ऐसा कहा गया कि 84 लाख योनियों में घूमने के पश्चात हमें ये मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। बड़े भाग मानुष तनुलागा। और स्वामी जी कहते हैं कि हमारे भागवत में व्यास महर्षि ने कहा कि 84 लाख योनियों में घूमने के बाद जब पर्याप्त पुण्य संचय हो जाता है तब ये अति दुर्लभ मनुष्य जन्म हमें प्राप्त होता है। स्वामी जी कहते हैं कि मैं विवेकानंद कहता हूँ कि ये पुण्य का संचय, ये पुण्याई जब दुगनी हो जाती है तब भारत में जन्म मिलता है। और स्वामी जी आगे कहते हैं कि इस विश्व के प्रत्येक जीवात्मा को यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो उसे भारत में ही जन्म लेना होगा, उसके बिना यह संभव नहीं है। और इसलिए स्वाभाविक है कि जब स्वामी जी, हम सबको पता है कि लगभग 3.5 साल वो पश्चिमी जगत में रहे, हमारे हिंदू धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार उन्होंने वहां किया, और जब लगभग 3.5 साल बाद वो वापस आए तब किसी ने स्वामी जी से आकर के पूछा कि इतने साल आप वहां रहे, वहां की सारी सुख समृद्धि सुविधाओं का आपने आनंद लिया और अब इस गरीब पिछड़े अस्वच्छ भारत में आप वापस आए हैं, आपको कैसे लग रहा है? स्वामी जी ने एक क्षण का विचार न करते हुए भी अविलंब उत्तर दिया कि ये पुण्य भूमि भारत मेरे लिए पवित्र तो हमेशा से ही थी, लेकिन अब ये भारत के धूलि का कण कण भी मेरे लिए स्वर्ग से बढ़कर है। Now the soil of India is the highest heaven to me। और इसलिए जब बंगाल के किनारे पर उन्होंने पैर रखा तो सबसे पहले वहां की बालू को हाथ में लेकर के उन्होंने अपने मस्तक से लगाया। The soil of India is the highest heaven to me। इसलिए इस बात में आश्चर्य नहीं है कि स्वर्ग में भी जो देवताएं बैठी है उनको भी भारत के जो लोग हैं उनसे एक प्रकार की ईर्षा का अनुभव होता है। गायन्ति देवः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्ग भूते भवन्ति भूय पुरुषासुरत्वात्। स्वर्ग में जो देवताएं बैठी है वो इस भारत में जन्मे हुए लोगों की ओर देखती है और बोलती है कितने भाग्यवान हैं ये लोग। हमारे तुकाराम महाराज का एक वचन है, वो कहते हैं तुका म्हणे गर्भवासी सुखे घालावे आम्हासी। आप सबको पता है कि मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। ये मोक्ष का सुख ये सबसे बड़ा सुख है, लेकिन तुकाराम महाराज कहते हैं कि यदि वो मोक्ष का सुख प्राप्त करने से हम भक्ति के सुख से वंचित होने वाले हैं तो ये मोक्ष का सुख हमें नहीं चाहिए। और वो भक्ति सुख कैसा होता है इसका अनुभव हम सभी ने अभी इस दिंडी में किया। तो वो कहते हैं कि मोक्ष का सुख नकारना ये केवल एक ही बात के लिए हो सकता है, यदि भक्ति सुख मिलने वाला है तो हम वो गर्भवास की पीड़ा बार बार सह सकते हैं। उसी प्रकार वो सभी देवताओं के लिए स्वर्ग सुख से बढ़कर एक ही सुख है और वो है भारत में जन्म लेने का सुख। और हम सभी उस भारत माता की संतानें हैं। उस भारत से हम प्रेम करते हैं, उसकी सेवा की इच्छा भी रखते हैं। बचपन से लेकर हम कहते आए हैं भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं, लेकिन ये भारत है क्या? ये भारत की असली अवधारणा क्या है? दुर्भाग्य की बात ये है कि ये हमारा जो भारत है, ये हमारा जो भारत है, इसको हमने हमेशा परकियों की दृष्टि को समझने का प्रयास किया है और इससे बड़ी शोकांतिका कोई और हो नहीं सकती है। इसलिए वो परकियों का दिया हुआ चश्मा निकाल कर हम हमारी स्व की दृष्टि से ये हमारा राष्ट्र क्या है, उसकी संकल्पना क्या है, राजनीतिक सामाजिक आध्यात्मिक भौगोलिक सभी दृष्टि से हमारी राष्ट्र की संकल्पना क्या है, इसे संक्षेप में जानने का आज हम प्रयास करेंगे।